बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पनिशमेंट्स फॉर अबिटमेंट। अबिटमेंट की पनिशमेंट्स हैं वो कौन सी हैं। सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 120 तक ये पनिशमेंट्स बताई गई हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि अबिटमेंट क्या है। अबिटमेंट यानी किसी भी बंदे को कोई भी गलत काम करने पर या कोई भी ऑफेंस कमिट करने पर मजबूर करना, उकसाना या इनकरेज करना या उसकी उस काम में मदद करना, तो इस चीज को अबिटमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर एक बंदा किसी को कहता है कि फलां आदमी तुम्हें गालियां दे रहा था, आप इसको मार दो, तो यहाँ पर उस बंदे ने अबिटमेंट यानी उस बंदे ने उसको कोई गलत काम करने पर उकसाया। अगर ये वीडियो आपको देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम उसकी पनिशमेंट्स पढ़ेंगे। अगर कोई भी बंदा अबिटमेंट करता है, को उकसाता है कोई भी गलत काम करने पर, तो उनकी पनिशमेंट्स कौन सी हैं। वो पनिशमेंट्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। अब सबसे पहली कैटेगरी जो है उसमें कहता है अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड और द ऑफेंस कमिटेड वाज रीजनेबली फोर्सिएबल। तो पहली कैटेगरी में कहता है कि जिस बंदे ने अबेट किया यानी किसी को उकसाया कोई गलत काम करने पर और उस बंदे ने वो गलत काम कर दिया, उसको वही सजा मिलेगी तो उस गलत काम करने वाले को मिलेगी। एक बंदे ने किसी को कहा कि आप जेड को जाके मार दो और उसने जेड को मार दिया, जिसने मार दिया उसको भी कत्ल की सजा मिलेगी और जिसने अबेट किया उसको भी कत्ल की सजा मिलेगी। या फिर उस बंदे ने जिसने अबेट किया वो रीजनेबली फोर्सिएबल था कि मेरे इस अबेट से और एक्ट भी हो सकता है, इस सिचुएशन में भी उसको वही सजा मिलेगी तो उस काम करने वाले को होगी। जैसे कि एक बंदे ने एक बंदे को कुल्हाड़ी दे दी और उससे कहा आप जेड को जाके ग्रेवियस इंजरी दे दो। अब इसने अबेट तो उसको इंजरी के लिए किया, लेकिन यहाँ पर ये रीजनेबली फोर्सिएबल है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस इंजरी से उसकी मौत भी हो सकती है। अगर उस बंदे की मौत हो जाती है इस इंजरी से, अबेट करने वाले बंदे को भी कत्ल की सजा मिलेगी। यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि मैंने अबेट सिर्फ उसको जख्मी करने के लिए किया था, मारने के लिए नहीं किया था। तो इस कैटेगरी में जो सेक्शंस फॉल करते हैं वो 109 से लेकर 114 तक है। दूसरी कैटेगरी है अबेटेड ऑफेंस नॉट कमिटेड आर नॉट कमिटेड फुली आर कैन नॉट फोर्सी, यानी जिस बंदे ने किसी को अबेट किया कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, लेकिन उस बंदे ने वो ऑफेंस कमिट नहीं की। जिसने ऑफेंस कमिट नहीं की उसको तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जिसने अबेट किया उसको सजा मिलेगी। जैसे कि एक बंदे ने कहा कि आप फिलहाल आदमी को जाके मारो, इसने एक अबेट किया उसको, वो बंदा अगर उसको मारता नहीं है उसको तो सजा नहीं मिलेगी, जिसने अबेट किया उसको सजा मिलेगी। फिर उसने जिस तरह अबेट किया उसने उस तरह वो काम नहीं किया, जैसे कि उसने कहा कि इसको आप मार दो लेकिन वो सिर्फ उसको जख्मी करता है, तो ये चीज भी इस कैटेगरी में फॉल करेगी। उसने काम एक कहा लेकिन उसने काम दूसरा किया। यहाँ पर ये बंदा फोर्सी भी नहीं कर सकता था, उसने एक छोटी सी लकड़ी उसको दे दी और उसे कहा कि आप इसको सिर्फ जख्मी कर दो, तो ये यहाँ पर ये फोर्सी नहीं कर सकता कि इस लकड़ी से उस बंदे की मौत भी हो सकती है, प्रिडिक्ट नहीं कर सके। ये चीजें इस कैटेगरी में फॉल करेंगी और इस कैटेगरी के जो सेक्शंस हैं वो 115 और 116 हैं। थर्ड कैटेगरी है अबेटिंग टू द पब्लिक टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई भी बंदा एक पब्लिक को अबेट करता है कोई भी ऑफेंस करने के लिए, अब पब्लिक में 10 से ज्यादा लोग हों, 10 लोग खड़े हैं, उनको कोई बंदा अबेट करता है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, कैटेगरी में जो सेक्शन फॉल करता है वो सिर्फ 117 है। कैटेगरी फोर्थ है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई भी बंदा कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाता है, उसे छुपाने की वजह से कोई भी ऑफेंस कमिट होने वाली है या कमिट हो जाती है, ये भी एक टाइप की अबेटमेंट है। इसमें जो सेक्शंस फॉल करेंगे वो 118, 119 और 120 हैं। अब हम सबसे पहली कैटेगरी में जो सेक्शंस फॉल करते हैं उनको पढ़ते हैं कि अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड और ऑफेंस कमिटेड वाज रीजनेबली फोर्सिएबल। जिस बंदे ने ऑफेंस अबेट की, जिसको अबेट की उसने वो ऑफेंस कमिट कर दी, या फिर जिस बंदे ने ऑफेंस अबेट की लेकिन वो रीजनेबली फोर्सिएबल था, इस काम के लिए मैंने अबेट किया है, से हटके दूसरा ऑफेंस भी हो सकता है। इस टाइप की कैटेगरी में सेम पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एज ही कमिटेड ऑफेंस। जिस बंदे ने अबेटमेंट की है उसको वही सजा मिलेगी जैसे कि उसने वो खुद ऑफेंस कमिट की है। अब सबसे पहले है सेक्शन 109 इफ द अबेटेड एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज टू द अबेटमेंट। ये सीधी सीधी बात करता है कि अगर जिस बंदे ने एक्ट अबेट किया उस अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंसेज में वही ऑफेंस हुई, तो ये चीज सेक्शन 109 डिस्क्राइब करता है। कि एग्जांपल्स देखते हैं हम। अब पहले एग्जांपल में ये कहता है कि एक बंदा है ए, वो एक पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत ऑफर करता है, आपने मेरे लिए ये काम अच्छा किया है इसलिए ये आपके लिए रिश्वत है, और वो पब्लिक सर्वेंट उस ब्राइब को एक्सेप्ट करता है। ये भी एक टाइप की अबेटमेंट हो गई, यानी ए ने उसको एक रिश्वत ऑफर की और उसने अबेट की। पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत लेने की सजा मिलेगी, ए को भी वही सजा मिलेगी जो रिश्वत लेने वाले को ही है, यानी जिस एक्ट के लिए उसने अबेट किया वही एक्ट उसने
कमिट किया, इसने उसको रिश्वत ऑफर की और उसने एक्सेप्ट कर ली। दूसरा मिसाल है कि एक बंदा है ए, वो एक बंदे बी को इंस्टिगेट करता है कि आप कोर्ट में जाके फॉल्स एविडेंस देना। बी फॉल्स एविडेंस दे देता है। अब फॉल्स एविडेंस देने की जो सजा बी को मिलेगी वही सजा ए को भी मिलेगी जिसने उसको अबेट किया। और सी में एक एग्जांपल दिया गया है कि ए और बी ने एक कंस्पिरेसी की और उन्होंने सोचा कि हम जेड को पॉइजन देते हैं। ए पॉइजन लेके आया, उसने बी को दी और बी को कहा कि आप ये जेड को दे दो, और बी ने जेड को वो पॉइजन दे दी। यहाँ पर बी जो होगा मर्डर के लिए लायबल होगा, ए होगा वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, उसको भी उसी मर्डर की सजा मिलेगी। एक और यहाँ पर अगर सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, एक बंदे ने एक बंदे को कहा कि आप सी को मार दो और उसने सी को मार दिया। यह चीज भी इस सेक्शन 109 में फॉल करेगी, यानी जिस एक्ट के लिए उसने अबेट किया वही एक्ट उस बंदे ने कमिट। तो जो सजा कमिट करने वाले को मिलेगी वही सजा अबेट करने वाले को भी मिलेगी। फिर है सेक्शन 100, इफ द अबेटेड पर्सन एक्ट्स विथ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम अबेटर। जिस बंदे ने अबेट किया उसका इंटेंशन और नॉलेज कुछ डिफरेंट थी, जिस बंदे ने एक्ट किया उसका इंटेंशन डिफरेंट था। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, तो बी को इंस्टिगेट करता है कि आप सी की रॉबरी कमिट करो। यहाँ पर ए का जो इंटेंशन है सी के लिए वो ये है कि सी की अगर रॉबरी होगी तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी एक सोसाइटी में कि इसकी रॉबरी हुई है। बी का जो इंटेंशन है वो ये है कि बी की सी के साथ पर्सनल दुश्मनी है। ए ने जिसने अबेट किया उसके इंटेंशंस कुछ और हैं, बी ने जिसने कमिट किया उसके इंटेंशंस कुछ और हैं। तो ये चीज सेक्शन 110 में फॉल करेगी। के लिए भी वही पनिशमेंट होगी जैसे कि उस अबेटर ने वो काम खुद किया। ए ने बी को अबेट किया कि आप सी की रॉबरी करो, बी सी की रॉबरी करता है, बी को तो रॉबरी की सजा मिलेगी, साथ ही साथ ए को भी वही सजा मिलेगी। अब है सेक्शन 111, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। जहां पर अबेटर ने एक एक्ट अबेट किया लेकिन डिफरेंट एक्ट हो गया, तो ये जो सिचुएशन है ये 111 सेक्शन में फॉल करेगी। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, वो एक बच्चे को कहता है आप जेड के फूड में जाके पॉइजन डाल दो। अब वो बच्चा जेड की जगह वाई के फूड में पॉइजन डालता है। ए ने अबेट तो एक एक्ट के लिए किया था, एक्ट दूसरा हो गया। अगर ए मर जाता है तो बच्चे को तो सजा नहीं मिलेगी कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ के आए हैं। इस बंदे ने जिसने अबेट किया उसको उस कत्ल की सजा मिलेगी। यहाँ पर ये नहीं कह सकता ने एक एक्ट के लिए अबेट किया था लेकिन इसने दूसरा एक्ट कर दिया। कहेगी आप रीजनेबली फोर्सिएबल तो थे ना, आपने एक बच्चे को पॉइजन दी है और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये बच्चा किसी के भी खाने में जाके ये पॉइजन डाल सकता है। एक दूसरा मिसाल दिया गया है, एक बंदा है ए, वो बी को इंस्टिगेट करता है, अबेट करता है कि आप जेड का जो घर है वो जाके जला दो। अब बी जेड का घर भी जलाता है और वहां पर थेफ्ट भी कमिट करता है। इस थेफ्ट के लिए ए भी लायबल होगा। ए यहाँ ये नहीं कह सकता मैंने तो सिर्फ घर जलाने के लिए उसको अबेट किया था लेकिन उसने चोरी कर दी। कोर्ट कहेगी कि आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते थे, फोरसी कर सकते थे कि ये बंदा जो घर जलाने जा रहा है ये वहाँ पर चोरी भी कर सकता है। यहाँ पर बी को घर जलाने की भी सजा मिलेगी और चोरी करने की भी। ए को उसने अबेट किया उसको भी यही सजा मिलेगी जो बी को मिल रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया है, एक बंदा है ए, वो इन्वेस्टिगेट करता है बी और सी को आप जाके जेड को रॉब करो। अब जब वो जेड की रॉबरी करते हैं तो जेड उनको रेजिस्ट करता है, उस नतीजे में बी जेड को किल कर देता है। यहाँ पर ए अबेट तो एक एक्ट के लिए किया था लेकिन उसके साथ दूसरा एक्ट भी हो गया। अब यहाँ पर बी और सी को मर्डर की सजा मिलेगी, जिसने अबेट किया उसको भी मर्डर की सजा मिलेगी। यहाँ पर ए अगर कहता है मैंने तो सिर्फ रॉबरी के लिए अबेट किया था, कोर्ट कहेगी कि इस रॉबरी की कॉन्सिक्वेंसेस में कत्ल हो गया और आप फोरसी कर सकते थे, प्रेडिक्ट कर सकते थे इस रॉबरी के नतीजे में किसी का कत्ल भी हो सकता है, आप भी लायबल हो गए। फिर है सेक्शन 112, व्हेन द अबेटेड पर्सन डिड एक्स्ट्रा ऑफेंस इन एडिशन टू द ऑफेंस अबेटेड। इस सेक्शन में कहता है कि जिस बंदे ने अबेट किया और जिसने कमिट किया उसने कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो ये चीज सेक्शन 112 में फॉल करेगी। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने इन्वेस्टिगेट किया बी को कि आपको पुलिस पकड़ने आ रही है, उसको रेजिस्ट करना, अपने आप को अरेस्ट होने नहीं देना। ए ने यहाँ पर उसको इस बात के लिए अबेट किया कि आप पुलिस को रेजिस्ट करना। बी पुलिस को रेजिस्ट भी करता है और उसके साथ साथ पुलिस वाले को ग्रेवियस इंजरी भी देता है, तो जख्मी कर देता है। अगर यहाँ पर ए उसी कर सकता था, रेजिस्ट के नतीजे में पुलिस वाले को जख्मी भी कर सकता है, ये चीज इस सेक्शन में फॉल करेगी। जिसने रेजिस्ट किया और ग्रेवियस इंजरी दी उसको ग्रेवियस इंजरी और रेजिस्ट करने की सजा मिलेगी और जिसने अबेट किया उसको भी यही सजा मिलेगी। लेकिन अगर
ऐसा होता कि वो फोर्स ही नहीं कर सकता। एक बंदे को अबेट किया, आप पुलिस वाले को रजिस्ट करना, को पता है कि ये बंदा किसी को इंजरी नहीं दे सकता, फोर्स ही नहीं कर सकता, वो बंदा उसको इंजरी दे देता है, तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा ग्रेवियस इंजरी के लिए। फिर है सेक्शन 113 लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन डिफरेंट इफेक्ट अकर्स फ्रॉम इंटेंडेड इफेक्ट। जहाँ पर एक बंदा अबेट करता है, का इंटेंशन स्पेसिफिक है कि इस एक्ट से ये इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उस एक्ट से कुछ और इफेक्ट होता है जो उसने इंटेंड नहीं किया था। ये चीज सेक्शन 113 में फॉल करेगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, तो बी को इन्वेस्टिगेट करता है कि आप जेड को ग्रेवियस हार्ट दे दो, लेकिन जेड मर जाता है। यहाँ पर बी को तो कत्ल की सजा मिलेगी, ए को भी वही सजा मिलेगी जो बी को मिल रही है, यानी कत्ल की। यहाँ पर ए का इरादा यही था, जो मैं अबेट कर रहा हूँ से फ्ला इफेक्ट होना चाहिए, यानी वो सिर्फ जख्मी होना चाहिए, लेकिन उससे दूसरा इफेक्ट हो जाता है कि वो बंदा मर जाता, तो ये चीज सेक्शन 113 में फॉल करेगी। यहाँ पर भी वही बात होगी, अगर ए यहाँ पर फोर्स ही कर सकता था, कोई दूसरा इफेक्ट भी काज हो सकता है, ही वो लायबल होगा। अगर वो बंदा सिर्फ एक डंडी उसको देता है कि इसको आप जाके हर्ट करो, इसके हाथ पे जाके ये डंडी मारो, उस डंडी से वो बंदा मर जाता है। यहाँ पर ये बंदा फोर्स ही नहीं कर सकता था कि जिस इफेक्ट के लिए मैंने अबेट किया था वो इफेक्ट काज नहीं हुआ, कुछ और इफेक्ट काज हुआ, तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा, वो आगे वाली कैटेगरी में फॉल करेगा जो आगे हम पढ़ेंगे अभी। और इस कैटेगरी का लास्ट सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। जिस बंदे ने अबेट किया किसी बंदे को और वो बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है और जिसने अबेट किया वो बंदा भी वहां मौजूद है, इसमें ऐसा ही कंसीडर किया जाएगा उस अबेटर ने वो ऑफेंस खुद कमिट की है। ऊपर वाले जो सेक्शंस थे सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 113 तक, वहां पर अबेटर को अबेटर ही माना जा रहा था। सेक्शन 114 में अगर अबेटर वहां मौजूद है, किसी को उसने कहा कि इसका कत्ल करो और वो वहां पर मौजूद है, तो ऐसा ही माना जाएगा कि इस बंदे ने भी कत्ल किया है। तो सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 113 तक अगर कोई भी बंदा अबेट के लिए लायबल होता है तो उसके लिए थोड़ी नरमी होती है, क्योंकि वो अबेटर है, अपील भी दाखिल हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में उसको बेल भी शायद मिल सकती है। लेकिन 114 में बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट कानून होता है उस बंदे के लिए, ना ही उसकी अपील जाएगी, ना ही उसकी कोई बेल होगी। ग्रेविटी विल बी हायर देन सेक्शन 109 प्रेजेंस आल्सो सिग्निफाइज एविडेंशियरी वैल्यू। सेक्शन 109 में जो ग्रेविटी है वो थोड़ी लोअर है कंपेयर टू सेक्शन 114 में ग्रेविटी होगी वो हायर होगी। वो बंदा जो मौजूद होगा एविडेंशियरी वैल्यू को भी सिग्निफाई करता है। अब सेक्शन 34 और सेक्शन 114 में क्या फर्क है? अब सेक्शन 34 में तो सारे बंदे ऑफेंस कमिट करते हैं, उनका इंटेंशन एक ही होता है, उस इंटेंशन से वो सेम एक्ट ही करते हैं। सेक्शन 114 में जो अबेटर है वो प्रेजेंट तो होता है लेकिन उसका एक्टिव पार्ट नहीं होता, यानी अबेटर वहां मौजूद तो होता है, उसने अबेट भी किया होता है लेकिन वो एक्ट नहीं करता। तो सेक्शन 34 के अंडर वो एक्ट करते हैं, भले ही वो एक्ट ना करें। 5 लोगों का अगर एक कॉमन इंटेंशन है कि हमें जेड को मारना है, बंदा गाड़ी लेके आता है, एक बाहर पहरा देता है, बंदा उसको सीट के ले आता है, एक बंदा उसको मारता है। अब मारा तो एक बंदे ने, सबका एक कॉमन इंटेंशन था, सबके दिमाग में एक ही एक्ट था कि ये एक्ट हमें करना है, इसको मारना है। ये चीज सेक्शन 34 में फॉल करेगी। सेक्शन 114 में अबेटर वहां प्रेजेंट होता है, को उसने अबेट भी कर दिया है लेकिन वो खुद एक्ट नहीं करता। इसमें ये भी हो सकता है अबेटर का इंटेंशन कुछ और होता है कि उसकी इंसल्ट करना, जो एक्ट कर रहा है उसका कुछ इंटेंशन और होता है, जैसे कि उसकी उनसे पर्सनल दुश्मनी हो। ये सारे सेक्शंस थे हमारे पहली कैटेगरी के। दूसरी कैटेगरी अबेटेड ऑफेंस नॉट कमिटेड आर नॉट कमिटेड फुली आर कैन नॉट फोर्सी। जिस बंदे ने ऑफेंस के लिए अबेट किया, जिसको अबेट किया उस बंदे ने वो ऑफेंस कमिट नहीं की, या फिर अगर कमिट की तो सही तरीके से कमिट नहीं की, जिस तरह उसको अबेट किया गया था उस तरह उसने कमिट नहीं की, या फिर उसने कोई डिफरेंट एक्ट कर दिया हो, इसके लिए वो अबेटर फोर्सी भी नहीं कर सकता हो। इसमें सेक्शन 115 और 116 फॉल करते हैं। सेक्शन 115 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। इसमें यह कहता है कि अगर एक बंदा किसी ऑफेंस के लिए अबेट करता है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट है वो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इसमें 2 सिचुएशंस आती हैं। वो ऑफेंस कमिट नहीं होती, इसके लिए उसने अबेट किया, उस अबेटर को 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने इन्वेस्टिगेट किया बी को कि आप जेड को जाके मार दो, लेकिन बी जेड को नहीं मारता,
ए ने तो इन्वेस्टिगेट किया लेकिन बी ने वो काम नहीं किया। इस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया, उसकी जो सजा है कत्ल की सजा वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इस बंदे ने इन्वेस्टिगेट किया, उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन है इफ सम अदर एक्ट काजिंग हार्म इज डन, उसको 14 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। वही मिसाल ले लेते हैं, ए है, उसने इन्वेस्टिगेट किया बी को कि आप जाके जेड को किल कर दो। अब बी जाता है उसको मारने लेकिन उसको इंजरी पहुंचाता है। यहाँ पर इसने कमिट तो किया बट नॉट कमिटेड फुली, सही तरीके से कमिट नहीं किया। यहाँ पर जिस बंदे ने इन्वेस्टिगेट किया था ए ने, उसको 14 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इस बंदे ने उसको इंजरी पहुंचाई जैसे कि बी को उस इंजरी की सजा मिलेगी। है सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। इसमें ये कहता है कि ऑफेंस के लिए जिसने अबेट किया उस ऑफेंस की जो सजा है सिर्फ कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ नहीं है। जैसे कि कत्ल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या सजाए मौत है। टाइप की ऑफेंस के लिए अगर वो अबेट करता है तो वो सेक्शन 115 में फाल करेगी। उससे हटके सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सजा है जिस ऑफेंस के लिए, उस ऑफेंस के लिए अगर वो अबेट करता है वो सेक्शन 116 में फाल करेगी। इसमें भी 2 सिचुएशंस हैं। अब पहली सिचुएशन है ऑफेंस नॉट कमिटेड, जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया वो ऑफेंस कमिट नहीं होती, उसको जो सजा मिलेगी वो 1/4 पनिशमेंट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर ऑफेंस आर फाइन आर बोथ। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने बी को अबेट किया, आप जाके रॉबरी करो। जो रॉबरी की सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और सजाए मौत भी नहीं है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है। वो बी को अबेट करता है, बी वो ऑफेंस कमिट नहीं करता। इस बंदे ने उसको अबेट किया, को 1/4 पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस की जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया है। कि इसने रॉबरी के लिए उसको अबेट किया, रॉबरी की ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 10 साल है। 10 साल का जो 1/4 हिस्सा होगा वो 2.5 साल होगा। इसने अबेट किया, उसको 2.5 साल तक की कैद की सजा होगी या फाइन होगा या ये दोनों ही सजाएं होंगी। दूसरी सिचुएशन है ऑफेंस नॉट कमिटेड एंड अबेटर इज पब्लिक सर्वेंट whose duty is to prevent the offense। ऑफेंस कमिट नहीं हुई और जो बंदा अबेटर है वो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है कि ऑफेंस को वो प्रिवेंट करे, वो अबेट करता है, उसको जो सजा मिलेगी वो आधी सजा मिलेगी। जैसे कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस वाला है, वो किसी को अबेट करता है, आप जाके रॉबरी करो, वो बंदा रॉबरी नहीं करता, अब रॉबरी की सजा 10 साल है। जिसने रॉबरी नहीं की उसको तो सजा नहीं मिलेगी। जिस बंदे ने अबेट किया, जैसे कि पुलिस वाले ने अबेट किया, तो उसको उस रॉबरी की आधी सजा मिलेगी। रॉबरी की फुल सजा 10 साल है, इसकी आधी सजा 5 साल है, तो इसको 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या फाइन या ये दोनों ही सजाएं। अब है थर्ड कैटेगरी अबेटिंग टू द पब्लिक टू कमिट ऑफेंस, यानी अगर एक बंदा पब्लिक को अबेट करता है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, पब्लिक में 10 से ज्यादा लोग हों तो उसको पब्लिक माना जाएगा। इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 117 अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्संस। एक बंदा पब्लिक को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेट करता है या 10 से ज्यादा लोगों को अबेट करता है तो उसको 3 साल तक की कैद की सजा होगी या फाइन होगा या ये दोनों ही सजाएं होंगी। अब इसमें अगर एक बंदा 10 से ज्यादा लोगों को अबेट करता है मर्डर करने के लिए, ये चीज सेक्शन 115 में फाल करेगी या सेक्शन 117 में। जैसे हम सेक्शन 115 में पढ़ के आए कि अगर एक बंदा किसी को अबेट करता है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो 115 के अंडर उसको 14 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। लेकिन सेक्शन 117 में वही ऑफेंस है, इसमें 3 साल तक की कैद की सजा है या फाइन या ये दोनों ही सजाएं। ऐसा क्यों? वहाँ पर भी एक बंदा कत्ल के लिए अबेट कर रहा है, उसको 14 साल की सजा मिल रही है, और यहाँ पर भी एक बंदा 10 से ज्यादा लोगों को अबेट कर रहा है कत्ल के लिए, लेकिन 3 साल की सजा हो रही है। इस चीज में कोर्ट देखेगी अगर एक बंदे ने जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया है वो सीरियस है, सेक्शन 115 के अंदर सजा मिलेगी। अगर वो ऑफेंस सीरियस नहीं है जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया है तो सेक्शन 117 के अंदर सजा मिलेगी। जैसे कि अगर एक बंदे ने 10 लोगों को कह दिया कि आप प्रोटेस्ट करो, और फिलहाल जो ऑफिस है उसमें पत्थर फेंकना एक लाइट ऑफेंस है, तो ये चीज सेक्शन 117 में फाल करेगी। और जिस बंदे ने उन 10 लोगों को अबेट किया है उसको 3 साल तक की कैद की सजा या फाइन या ये दोनों ही सजाएं होंगी। लेकिन अगर वो 10 लोगों को ही का कत्ल करने के लिए अबेट करता है तो उस अबेटर को सेक्शन 115 के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी। अब है फोर्थ और लास्ट कैटेगरी कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस। अगर एक बंदा इंफॉर्मेशन छुपाता है, इसी इंफॉर्मेशन को छुपाने से कमिट करने वालों को एक असिस्टेंट मिल जाएगी, फैसिलिटी मिल जाएगी ऑफेंस इजीली कमिट करने में। इस कैटेगरी में 3 सेक्शंस फॉल करते हैं, सेक्शन 118, सेक्शन 119 और सेक्शन 120। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 119
19 के है पब्लिक सर्वेंट के बारे में कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट इंफॉर्मेशन छुपाता है, उस इंफॉर्मेशन छुपाने की वजह से वो ऑफेंस कमिट हो जाती है, तो उस बारे में सेक्शन 119 क्या कहता है। तो इसमें दो सिचुएशंस हैं। ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उस पब्लिक सर्वेंट को 10 साल तक की कैद की सजा होगी अगर ऑफेंस कमिट हो गई। एक पब्लिक सर्वेंट को पता है कि ये जो कुछ लोग हैं फिलहाल आदमी को कत्ल करने वाले हैं, वो पब्लिक सर्वेंट फिर भी बात को छुपाता है और किसी पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बताता, भी थाने में रिपोर्ट नहीं करता। कत्ल करना जो पनिशमेंट है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर वो कत्ल हो जाता है तो इस पब्लिक सर्वेंट को 10 साल तक की कैद की सजा होगी। दूसरी सिचुएशन है ऑफेंस इज पनिशेबल विद एनीथिंग अदर देन डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर एक पुलिस वाले को एक पब्लिक सर्वेंट को पता चलता है कि ये ऑफेंस होने वाली है, वो जो ऑफेंस होने वाली है उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वो ऑफेंस अगर कमिट हो जाती है उस पब्लिक सर्वेंट को उस चीज की आधी सजा मिलेगी या फाइन या ये दोनों ही सजाएं होंगी। अब मिसाल के तौर पर एक पब्लिक सर्वेंट को पता चलता है कि ये जो कुछ लोग हैं ये रॉबरी करने वाले हैं, फिर भी ये बंदा ये पब्लिक सर्वेंट उस इंफॉर्मेशन को छुपाता है, तो वो रॉबरी अगर कमिट हो जाती है तो रॉबरी की सजा 10 साल है, इस पुलिस वाले को 5 साल तक की कैद की सजा होगी या फाइन या ये दोनों ही सजाएं होंगी। इसमें लास्ट सिचुएशन है ऑफेंस नॉट कमिटेड। एक पुलिस वाले को पता चला कि ये कुछ लोग रॉबरी कमिट करने वाले हैं, फिर भी उस इंफॉर्मेशन को छुपाता है, कंसील करता है, वो रॉबरी कमिट नहीं होती। पुलिस वाले ने तो वो इंफॉर्मेशन छुपाई, तो उस पुलिस वाले को 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट ऑफेंस वो सजा मिलेगी। यानी रॉबरी है, रॉबरी की 10 साल तक की कैद की सजा है, 10 साल का जो 1/4 होगा वो 2.5 साल होगा। पुलिस वाले को 2.5 साल तक की कैद की सजा होगी या फाइन होगा या ये दोनों ही सजाएं होंगी। इसी तरह अगर एक पब्लिक सर्वेंट को या एक पुलिस वाले को पता चलता है कि कुछ लोग किसी का कत्ल करने वाले हैं, फिर भी वो उसको छुपाता है, तो कत्ल कमिट नहीं होता। कत्ल तो कमिट नहीं होता, लेकिन इस पब्लिक सर्वेंट ने तो वो बात छुपाई, तो कत्ल की मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 25 साल तक है। 25 साल का जो 1/4 हिस्सा होगा वो तकरीबन 6 साल होगा, तो उस पुलिस वाले को 6 साल तक की कैद की सजा होगी। अब है सेक्शन 118 और सेक्शन 120। सेक्शन 119 था वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में था, सेक्शन 118 और सेक्शन 120 एक आम आदमी के बारे में है। सेक्शन 118 कहता है ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी अगर एक नॉर्मल बंदा है को पता चलता है कि ये जो फिलहाल आदमी है ये किसी का कत्ल करने वाला है, तो कत्ल की सजा है, डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उस बंदे को पता चलता है फिर भी ये बात छुपाता है, किसी पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बताता। अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाती है, इसने ये बात छुपाई थी, उसको 7 साल तक की कैद की सजा होगी, और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होती, इसने बात छुपाई थी, उसको 3 साल तक की कैद की सजा होगी। सेक्शन 120 कहता है ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ऐसी ऑफेंस होने वाली है, इस ऑफेंस की जो सजा है वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। जैसे कि रॉबरी, अगर एक नॉर्मल बंदे को पता चलता है कि ये रॉबरी करने वाले हैं, फिर भी वो बंदा उस बात को छुपाता है, और अगर वो रॉबरी हो जाती है तो जिसने ये बात छुपाई थी उसको 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म ऑफ क्राइम को उस ऑफेंस का 1/4 ऐसा जो होगा वो सजा मिलेगी। जैसे कि रॉबरी की जो फुल सजा है वो 10 साल तक है, तो 10 साल का जो 1/4 ऐसा होगा वो 2.5 साल होगा, तो उस बंदे को जिसने ये बात छुपाई थी उसको 2.5 साल तक की कैद की सजा होगी। और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होती कि उस बंदे को पता चला ये रॉबरी करने वाले हैं, फिर भी वो उस बात को छुपाता है और वो रॉबरी नहीं होती, इसने तो ये बात छुपाई, उसको उस रॉबरी का 1/8 हिस्सा जो होगा वो सजा मिलेगी। जैसे कि रॉबरी की सजा 10 साल है, रॉबरी कमिट नहीं हुई, उस 10 साल का 1/8 जो हिस्सा होगा तकरीबन 1.25 साल होगा या 1.2 ईयर्स होगा, उसको तकरीबन 1 साल से ज्यादा 1.2 ईयर्स जितने भी होंगे वो सजा होगी। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक बहुत कम्प्लेक्स था, लेकिन मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी थी YG लॉ के नाम से। अगर मैं उसकी वीडियो नहीं देखता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। इस वीडियो का क्रेडिट मैं उसको देना चाहता हूँ। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पाकिस्तान पेनल कोड के या IPC के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको PPC या IPC के दूसरे वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान पेनल कोड के नाम से। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।